तो डेडपुल एंड वुल्वरीन का फुल फ्लेज्ड ट्रेलर फाइनली आ चुका है और बेस्ट चीज थी इसमें ठूस ठूस के माल डालने के बाद भी ट्रेलर ने कुछ मेजर स्पॉइल ही नहीं किया। मतलब पेट भर गया लेकिन लग भी नहीं रहा, कुछ खाया भी है हमने। बट स्टिल देखो, छोटे बड़े सारी डिटेल से जो मिले खरोच खरोच के उठाए। तो चाबी लाओ, गाड़ी में बैठो एंड लेट्स फ्रिकिंग डू इट। तो इस बार भाई साहब ट्रेलर शुरू होता है वुल्वरीन के यूनिवर्स से। ये सेटिंग काइंड ऑफ वुल्वरीन गेम के ट्रेलर से भी रिजेंबल कर रहा था, बट नोटिस करोगे तो इस वाले बार में कनाडा के फ्लैग्स है। मतलब साहब जी अपने होम टाउन में ही है, पर ना घर जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ नहीं, यहाँ इस पूरे यूनिवर्स में कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है, जिसके लिए सारे लोग वुल्वरीन को ही हेट करना चालू कर दिए हैं। इतना कि भाई बंदे को बाहर से ही भगा रहे हैं। सो आखिर वो भयानक हादसा हो क्या सकता है, आगे बात करेंगे, रुक जाओ। बट इसी बीच वहाँ डेडपुल टपकता है वुल्वरीन को अपने साथ लेने, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि डेडपुल एक प्राइम वुल्वरीन के पीछे है और 2-3 वेरिएंट से मिलने के बाद ये फाइनली आ चुका है यहाँ पे। बट इनका मिलन भी कहाँ शांति प्रियजनक होता है, बिकॉज जैसे हमारे एक्समैन फर्स्ट क्लास में भाई साहब ने चार्ल्स और एरिक को भगा दिया था अच्छी शुद्ध गाली देके, तो यहाँ इसको भी भगा देता है। पर ऑब्वियसली वेड भैया भागने की पार्टी तो दूर दूर तक है नहीं, तो वेड सीधा अपना ग्लॉक निकालता है, जिसपे बाय द वे डेडपुल 2 के वो टाइटल सीक्वेंस वाला एग्जैक्ट जोक था। और वुल्वरीन काउंटर में अपने क्लॉज करता तो है कोशिश निकालने की, बिकॉज सर इफ यू हैवंट नोटिस्ड येट तो ये वुल्वरीन कंप्लीटली डिफरेंट है, ऊपर से नीचे अंदर से बाहर कंप्लीटली। इसके क्लॉज की स्पीड को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि इसने बहुत टाइम से उन्हें यूज ही नहीं किया है, और इसके एटीट्यूड को देख के क्लियरली टेस्ट मिल गया कि ही डजंट गिव ए फज अबाउट एनीथिंग। ये कब का गिव अप कर चुका है अपने पे भी और बाहर के दुनिया पे भी। मतलब डिप्रेस्ड और एंग्री तो है ही, वो तो हर टिपिकल वुल्वरीन होता है, बट ये वाला येड़ा भी है। फिर अगले शॉट में परंपरा को बरकरार रखते हुए हमें डेडपुल और वुल्वरीन थीम्ड लोगो देखने मिलता है, जो कि सीधा ट्रांजिशन करता है उनके वॉइड के फेस ऑफ को। एंड सर बाय द लुक्स ऑफ इट इनकी पोशाकें जितनी चमक रही है, ये जस्ट ही वॉइड में फेंके गए। बट फेंके जाने से पहले एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील हो जाती है। अरे नहीं, वुल्वरीन ने पैराडॉक्स का मुक्का मारा वो नहीं है, बट इन दोनों को ठेकने से पहले यहाँ पैराडॉक्स कहता है कि इस वुल्वरीन ने अपने दुनिया को लेट डाउन किया है। पूछोगे क्यों और कैसे, ये तो भाई देखो नहीं बताया, बट इस लेट डाउन का भयानक इम्पैक्ट हमें जरूर दिख गया। एक फ्लैशबैक है या बोलूं एक विजन के थ्रू हमें सारे एक्समैन के ग्रेव्स दिखते हैं, जिसके आगे सिर्फ वुल्वरीन था। सो वेट चलो और करवाते नहीं, बता ही देता हूँ कि यहाँ आखिर वुल्वरीन के यूनिवर्स में क्या हुआ होगा। मेरे पास तो भाई 3 थ्योरीज है। पहले तो भाई किसी एक मेजर मिशन के दौरान शायद एक्समैन को वुल्वरीन की जरूरत पड़ी होगी, बट ये हेल्प नहीं कर पाया होगा, तो इसके गलती के लिए सारे निकल गए। या तो भाई सेकंड जो कि फिट भी करता है कि अपने यूनिवर्स के इनकर्जन को रोकते रोकते ये अकेला एक्समैन सर्वाइवर बच गया होगा। मतलब इसे कुछ ऐसे डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े होंगे जिसके लिए इसे दुनिया और अपने एक्समैन के बीच चूज करना पड़ा होगा, तो इसने अपनी दुनिया को किया। या तो भाई थर्ड थ्योरी सीधा ओल्ड मैन लोगन के पन्नों से कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके इसने अपने सारे एक्समैन को खुद ही उड़ा दिया होगा, और ये पूरा ग्रेव सीन एक्चुअली में उसे कैसेंड्रा नोवा ही दिखा रही है उसे टॉर्चर करने के लिए। सो ये तो रहा पोटेंशियल वुल्वरीन की बैक स्टोरी। बट इसके बाद जब ये वॉइड में टपकते हैं तो प्रोबेबली हमें डेडपुल का भी पता चल जाता है। लाइक ये वीडियो बोलता है ना कि वो लिटरली सब कुछ खो देगा, तो आई थिंक सर कि ये अपने यूनिवर्स में होने वाले इनकर्जन की बात कर रहा है और उसे रोकने के लिए ही ये वुल्वी से मदद मांग रहा है। अगेन मे बी बिकॉज उसी तरीके से ही वुल्वरीन ने भी अपने एक्समैन को खोया होगा, सो ऑब्वियसली उसे कुछ तो पता होगा। बट येलो स्पैंडेक्स तो पहले से ही येड़ा था, तो ये भी सीधा मना कर देता है। तो इनकी फाइट के साथ ये ट्रेलर भी शुरू होता है। और पहला शॉट क्या था, लाइक वुल्वरीन नाखून से खुजला देते हैं तो डेडपुल वुल्वरीन को गुदगुदा देते हैं। फिर अगला शॉट भाई $1 बिलियन शॉट था, मेरे पास है नहीं, बट होता तो उड़ा देता। स्लीवलेस वुल्वी और डेडपुल ऐसे चल के आते हैं और बैकग्राउंड में मडोना का लाइक ए प्रेयर जितना अमेजिंग था ना, उतने ही बढ़िया ईस्टर एग्स भी थे। लाइक पहले तो ये जो शॉप है लाइफील्ड जस्ट फीट जो कि फूट रहा है, तो ये भाई डेडपुल के क्रिएटर रॉब लाइफील्ड का ही एक डायरेक्ट ईस्टर एग था। फिर नोटिस करोगे तो वेडी के पास गोल्डन ग्लॉक्स भी थे, टीवी वालों ने तो काले दिए थे, तो गोल्डन कहाँ से आ गए? तो सर लेट मी टेल यू, ये उसके है ही नहीं, ये किसी से उसने चुराए हैं। किससे तुम जान जाओगे, आगे स्पॉइल नहीं करूंगा। बट इसी सीक्वेंस के थ्रू एक मेजर स्नीक भी था, बट हमसे नहीं बचता कुछ। लाइक वेड वुल्वी को वो जो डायलॉग मार रहा था ना कि मुझे तो भाई हीरोगिरी में एक्सपर्टीज नहीं है, बट तुम्हें तो है, तुम तो एक्समैन थे। तो इसी में जब वुल्वी कहता है कि ट्रस्ट मी किड, आई एम नो हीरो, तो ये भाई एक कंप्लीट डिफरेंट सीन था। बिकॉज ऑब्वियसली ये वेड को किड तो नहीं बोलेगा, ये ससुर का भतीजा 35 से ऊपर का होगा, तो यहाँ पे ये आइदर किड पुल या X-23 से ही बात कर रहा है। और लॉ
लॉरा यानी X-23 हुई तो मे बी लोगन के टाइमलाइन की भी हो सकती है, जो कि इससे अपने लोगन जैसे समझ रही होगी, जो कि ऑब्वियसली ये है नहीं, तो ये उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं भाई कोई हीरो नहीं हूँ। बट अगले शॉट्स में बीट्स के साथ हेल भी ड्रॉप होता है जब एडामेंटियम क्लॉस और ब्लेड्स के सुरीली आवाज में ट्रेलर आगे बढ़ता है। फिल्म के मेन एंटागोनिस्ट कैसेंड्रा नोवा के भी प्रॉपर दर्शन हो गए। और इफ यू डोंट नो तो एक छोटा सा रिकैप, ये भाई प्रोफेसर एक्स की ही जुड़वा बहन है जिसके पास है डिट्टो उसके भाई जैसे ही टेलीकाइनेटिक और टेलीपैथिक पावर्स है। ये अपने भाई से इतना नजदीक है, इतना प्यार करती है कि उसका चेहरे लेके घूमती है। इसके पीछे देखो, इनफैक्ट ये पूरा एरिया ही एपिक था। ये एंटायर प्लेस एक्चुअली इसके वॉइड के अंदर का HQ है, जिसे इसने एक जायंट एंटमैन के बॉडी से ही बनाया है। बाय द वे सर, ओल्ड मैन लोगन का एक और ईस्टर एग, और यहाँ पे नोटिस करोगे तो इसके सारे म्यूटेंट पंटर लोग यहीं पे ही खड़े हैं, जो कि वॉइड के इस इलाके को कंट्रोल करते हैं। लाइक टॉड और पायरो को तो देख ही लिया था पिछले टीजर में, तो यहाँ पे इस बार पूरी गैंग थी। कैलिबन, कलिस्टो, टॉड, डेथ स्ट्राइक, अज़ाज़ल, रसियन, इवन बैकग्राउंड में गड्डी के ऊपर पायरो भी बैठा है। और यहाँ पे इतने हैं तो क्या पता मे बी अंदर और भी होंगे, पर चिंता नहीं करने का, जितने भी हो जल्द ही सारे भाग जाएंगे, क्योंकि अगले शॉट में फाइनली मेरे स्कूल का दोस्त अलायथिन के बेस पे अटैक करता दिखता है। इसके आगे एंटमैन ऐसे लेटा हुआ है, देख सकते हो। देन एक क्विक शॉट में डेडपुल किसी को वेव कर रहा था, देख के तो लग रहा है किसी ग्लास कंटेनर के आगे ही, तो आई थिंक ये प्रोबेबली अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में प्राउलर के जैसे कैमियो था ना, तो वैसे ही कुछ होगा, जिसे ऑब्वियसली टकली रानी ने बंदी कर रखा हो। फिर अगला शॉट इवन बेटर था, जो कि पहले तो लगा रेड स्कल की ही गड्डी है, बटन नहीं, टोनी की पहले आयरन मैन वाली हॉट रॉड है, उसका लोगो देख सकते हो। फिर बिगेस्ट एवर कैमियो डेडपुल के वेरिएंट डॉगपुल दिखते हैं, रोंगटे खड़े हो गए। इवन ऑल बिटवीन दिस मैडनेस एक पूरा रोड ट्रिप दिख गया, तुमने नोटिस किया? लाइक जंगल के इस सीन से ये ट्रिप स्टार्ट होती है। ये गड्डी में लड़ने के बाद उसी गड्डी को लेके कहीं जाते हैं, एंड ये मे बी वॉइड के बाहर ही है, बिकॉज पेड़ वेट देख सकते हो पीछे। फिर इसके बाद एक और शॉट भी था, जो कि मे बी इनका डेस्टिनेशन होगा, जब ये इसी गड्डी से उतर के किसी पे अटैक करते हैं। मतलब ये गड्डी की जो हालत दिख रही है, इन्हें बीच में ये गड्डी मिलेगी और सीधा थर्ड एक्ट तक रहेगी। फिर इसके बाद सच बोलूंगा, मैंने ऑनलाइन उठाया, मैंने इतना डीप सोचा भी नहीं था। लाइक इस सीन में कैसेंड्रा वुल्वी से लड़ रही थी, ये अपने टेलीकाइनेटिक पावर्स को यूज करके वुल्वी को आराम से झुका देती है। बट नोटिस करने वाली चीज तो भाई ये थी कि एंटमैन के मुंडी के अंदर ही लड़ रहे थे, जहां बेसिकली ब्रेन का सेरिब्रम होता है, और ये काइंड ऑफ उसी के ही भाई चार्ल्स से इक्विवेलेंट इसलिए थी क्योंकि चार्ल्स भी ऑब्वियसली सेरिब्रो यूज करता है, जिसका मतलब ब्रेन ही है, और इसने भी यहाँ पे लिटरली एक ब्रेन के अंदर अपना रूम बना रखा था। भाई सेरिब्रो यूज करता है और बहन एक तरह से उसी के ही अंदर रहती है। फिर फाइनल सीक्वेंस में पूरे बेस के लगाने के बाद बैकग्राउंड में अलायत को भी मंडराते देख सकते हो। ये दोनों हमारे लेट्स फ्रिकिंग गो बोल के सीधा कैसेंड्रा के रूम से होके एंटमैन के आंख से एक मैजिक पोर्टल में कूदते हैं। बट असली सवाल तो यह है कि इसे खोलने वाला कौन था? डॉक्टर बाबू तो आउट ऑफ टाउन क्या सीधा आउट ऑफ यूनिवर्स ही है, तो क्या नेड यहाँ भी आ गया, या वोंग, या सर किसी और ही यूनिवर्स से किसी ने खोला होगा? ये जा कहाँ रहे? तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के सारे फेंक दो, क्योंकि इसे खोलने वाला या बोलो खोलने वाली और कोई नहीं बल्कि कैसेंड्रा ही है। पीछे देखो वही घड़ी है। सो ये दोनों इधर उससे भाग रहे हैं या तो ये उन्हें कहीं फेंक रही है, बिकॉज ध्यान दोगे तो टकली रानी हंस भी रही है। ये सब उसी के ही प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर फाइनली ट्रेलर एंड होता है हमारे ऑल टाइम फेवरेट अंधी बुढ़िया ब्लाइंड एल के साथ, जो कि वेड को कुछ संस्कारी चीजों के लिए आमंत्रित करती हैं, बट वेड हमारे MCU में आने वाले थे तो मना करके चले आते हैं। तो डिटेल्स तो सारे सर यही थे, बोला था ना खरोच के निकाला है, थोड़ा लेट हो गया बट क्या करे, अकेला हूँ भाई। बट कोई ना, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, इस पे और भी बात करेंगे, थ्योरी सवाल सब पे। सो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, मजा आएगा। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।